यौगिक वेल्थ, संपत्ति जो दे परमानंद। लेखक गौरव मशरूवाला। भाग 1, धन और भावनाएं। भाग 1, धन और भावनाएं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में वर्णित किया है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना। यह समाधि पद का दूसरा शब्द है। साधारण शब्दों में हमारे सभी कर्म किसी समय विशेष पर हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विभिन्न भावनाओं पर आधारित होते हैं। ये भावनाएं हमारे अंदर विद्यमान विभिन्न गुप्त प्रभावों का प्रकट रूप होती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये कई वर्षों से, यहाँ तक कि पिछले कई जन्मों से हम में संचित हुए होते हैं। हम इस संसार को उसी प्रकार से समझने लगते हैं जैसा हम अपनी भावनाओं के आधार पर उसे अपने अंदरूनी मन से महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे चश्मे के शीशे का रंग लाल है तो हमें सभी चीजें लाल ही दिखाई देंगी। यदि उसका रंग पीला है तो हमें पूरा संसार पीला ही दिखाई देगा, इत्यादि इत्यादि। एक ऐसे चश्मे की कल्पना कीजिए जिसके शीशे का रंग लगातार अपने आप ही बदलता रहता है। जो भी व्यक्ति उस चश्मे को पहनेगा उसे अपने आसपास के संसार के विभिन्न रंगों का अनुभव होगा और इसमें लगातार रूप से बदलाव होता रहेगा। निश्चित रूप से यह एक परेशान करने वाली बात है। जब शीशे का रंग बदलना बंद हो जाता है और वो पारदर्शी बन जाता है, केवल तभी हम अपने आसपास के परिवेश की सही सुंदरता को देख पाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे मन की अस्थिरता समाप्त हो जाएगी तभी हम सही मायने में अपना स्वयं का साक्षात्कार करने में सक्षम हो पाएंगे और अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। योग का अर्थ है उस अवस्था में पहुंच जाना जहां हमारा मन बिल्कुल भी अस्थिर नहीं होता है। यह दृढ़ स्थिर रहता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाए तो हम स्थिरता और शांति की अवस्था का आनंद उठा पाएंगे। जब हमारे मन में धन संबंधी बात आती है तो हम में विभिन्न प्रकार की भावनाएं आने लगती हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं इन भावनाओं पर ही आधारित होती हैं। मनुष्य के रूप में हमें जीवित रहने के लिए अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, जल आदि हेतु धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें ये सब बाहर से खरीदना पड़ता है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अन्य जीवों के लिए प्रकृति इन आवश्यकताओं को पूरा कर देती है और इन्हें खरीदने के लिए उन्हें बाजार नहीं जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकताओं के दूसरे समूह में संरक्षण और सुरक्षा होती है। संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमें कपड़े, घर आदि की जरूरत होती है। इन सब की प्राप्ति चूंकि धन से ही होती है, अतः एक बार फिर हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। अन्य जीवों को ऊपरी कपड़ों और घर की आवश्यकता नहीं होती है और इसीलिए उन्हें धन की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें धन के अभाव होने का डर रहता है। वास्तव में डर इस बात का नहीं है कि धन का अभाव होगा, बल्कि डर इस बात का
इस बात का होता है कि यदि मेरे पास धन नहीं होगा तो मैं जीवन यापन कैसे करूंगा। जिस क्षण हमारे मन में डर होता है तो असुरक्षा भी आ जाती है। यह असुरक्षा या तो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध चीजों को खोने के संदर्भ में होती है या वैसी चीजों को खोने के संदर्भ में जो भविष्य में हमें मिलने वाली हैं। डर और सुरक्षा के कारण दुश्चिंता का जन्म होगा। दुश्चिंता के कारण लालच की भावना आने लग जाती है। मुझे अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होने लगे ताकि मुझे मेरे जीवन यापन के बारे में कोई भी चिंता न हो। माजो के पद्मानुक्रम के नियम के अनुसार आवश्यकता की तीसरी, चौथी और पांचवी अवस्था में प्रेम और अपनापन निहित होता है और उसके बाद आत्मसम्मान और अंत में आत्म वास्तविकीकरण होता है। इन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता है। हालांकि आवश्यकता के प्रथम दो समूहों की पूर्ति धन से हो सकती है। मानव मन यह कल्पना करने लगता है कि आवश्यकता की अन्य व्यवस्थाओं को भी धन की सहायता से पूरा किया जा सकता है। यद्यपि किसी न किसी स्तर पर हम जानते हैं कि यह सत्य नहीं है। हमारे गुप्त प्रभाव, परिवेश आदि भी अपनी भूमिका निभाते हैं। विज्ञापन में किसी विशेष ब्रांड की जीन्स धारण किए किसी महिला की ओर हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है, बजाय उस महिला के जिसने साधारण ब्रांड का जीन्स पहन रखा है। इससे हमारे मन मस्तिष्क पर एक अमिट प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार एक परिवार जो एक एसयूवी में सप्ताहांत अवकाश मनाने के लिए बाहर जा रहा है और प्रसन्नता महसूस कर रहा है, उसका भी प्रभाव मन पर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि जब ध्यान आकर्षित करने की बात हो तो जिन्सों का जोड़ा निर्णायक कारक नहीं हो सकता। आनंद प्राप्ति केवल इसलिए नहीं हो सकती कि घूमने के लिए एसयूवी में जा रहे हैं। हालांकि हमारे मन में ये प्रभाव अपनी भूमिका अवश्य निभाते हैं। हम जिन्सों का वो जोड़ा और वो एसयूवी खरीदना चाहेंगे। जिन्सों का वो जोड़ा और एसयूवी खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होगी। फिर दोबारा हमने अपने से अधिक धनवान दोस्त से सुना हो कि हम अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन तो केवल बाहर 5 स्टार होटल में डिनर करके ही मनाते हैं। यदि हम इस वाक्य की व्याख्या पढ़ें मन कि जो व्यक्ति जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं वे अपने जन्मदिन 5 स्टार होटलों में ही मनाते हैं, हमारा मन इसकी अभिलाषा करने लगेगा। हमें इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। यहाँ से मन विनाशकारी हो जाता है। जिस क्षण हमें समाज में ध्यान आकर्षित करने, आदर प्राप्त करने, अपनेपन की भावना पाने के लिए धन की आवश्यकता महसूस होती है तो मन धन के पीछे भागने लगता है और हमारे मन में धन से जुड़ी हुई भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। हीन भावना यदि मैंने फलाने तरीके से अपना जन्मदिन नहीं मनाया तो लोग क्या सोचेंगे। अहम, मेरा जीवन सफल है क्योंकि मैं इस ब्रांड का बैग रखती हूँ। ईर्ष्या, उससे अवश्य अनुचित तरीकों से धन कमाया होगा, उसने अनुचित तरीकों से धन कमाया होगा। कुंठा, मेरे पास इतना धन कब होगा कि मैं विदेशों में छुट्टियां मना पाऊंगा। क्रोध आदि ये भावनाएं हमें हमारे वर्तमान जीवन का आनंद नहीं उठाने देती हैं। प्रथम भाग में हम उन भावनाओं के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जब हमारे मन में ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। धन और भय। मनुष्य के अंदर जो बड़े भय व्याप्त हैं उनमें से एक भय है धन के न होने का भय। कुछ शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन आवश्यक हो सकता है जो कि
मास्लो के पदानुक्रम नियम के अनुसार सबसे मूलभूत आवश्यकता है। ये आवश्यकताएं हैं भोजन, जल, वायु आदि। भोजन और जल को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। जीवित रहने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो अगली आवश्यकता होती है सुरक्षा। प्रतिकूल मौसम, कीड़े मकोड़ों, जानवरों और अन्य जीवों आदि द्वारा पहुंचाई जाने वाली शारीरिक हानियों से सुरक्षा। कपड़े और घर में ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। कपड़े और घर हमें यह सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले घर और कपड़ों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए मनुष्यों के धन के न होने के भय को समझा जा सकता है। जानवरों अथवा अन्य जीवों के मामलों में विनिमय का कोई साधन नहीं होता है, जैसे कि धन, जिसका प्रयोग उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और इसीलिए उनमें भोजन के प्राप्त न होने अथवा अन्य जानवर द्वारा मारे जाने, शिकार किए जाने का डर तो हो सकता है, परंतु वे धन के न होने के डर को महसूस नहीं कर सकते। जब मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो तीसरी अवस्था आती है प्रेम और अपनेपन की। यहाँ मन विध्वंस करना आरंभ कर देता है। हम भूल जाते हैं कि जो माध्यम आवश्यकताओं के पहले दो भागों के कई पक्षों को तो पूरा कर सकता है, परंतु वो आवश्यकताओं की तीसरी अवस्था को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का प्रयोग करने के आदी हो चुके होते हैं तो हमें लगता है कि आवश्यकताओं की तीसरी अवस्था को भी धन से पूरा किया जा सकता है। सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने तथा ये महसूस करने के लिए कि आपका ध्यान रखा जा रहा है, हम कई प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं। किसी को अपीज करने के लिए महंगे उपहार देना, अलग दिखने के लिए आधुनिक तथा फैशनेबल कपड़े एवं अन्य आभूषण आदि पहनना, फैशन संबंधी बातें करना आदि, इन सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। हालांकि इनमें से किसी भी चीज से प्रेम और अपनेपन की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम किए जाने और अपनेपन की भावना को अंतर्मन से ही महसूस किया जा सकता है। उपर्युक्त सत्य को न मानते हुए धन को ही महत्ता दी जाती है और इसलिए मनुष्य में धन के न होने का भय बहुत अधिक होता है। वास्तव में कहीं न कहीं यह मान लिया जाता है कि आवश्यकता की चौथी अवस्था आत्मसम्मान प्राप्त करना मैंने प्राप्त कर लिया है कि भावना का आनंद उठाना की अवस्था को भी धन की आवश्यकता से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि खरीदारी की लत वाले व्यक्तियों में आत्मसम्मान कम होता है, तथापि खरीदारी की लत को पूरा करने के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम किए जाने और अपनेपन की भावना को अंतर्मन से ही महसूस किया जा सकता है। उपर्युक्त सत्य को न मानते हुए धन को ही महत्ता दी जाती है और इसलिए मनुष्य में धन के न होने का भय बहुत अधिक होता है। वास्तव में कहीं न कहीं ये मान लिया जाता है कि आवश्यकता की चौथी अवस्था आत्मसम्मान प्राप्त करना मैंने प्राप्त कर लिया है। ये सत्य है कि इससे हमें मानसिक शांति और आत्म वास्तविकीकरण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन तो मिल सकता है, परंतु जब तक हमें मन की शांति नहीं मिलेगी तो सिर्फ ऐसे स्थानों पर जाने अथवा उनके बारे में पुस्तकें पढ़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पुनः कहूँ तो आत्म वास्तविकीकरण भीतर से आता है, अतः हमें धन से आत्म वास्तविकीकरण प्राप्त नहीं हो सकता।
इसीलिए हमारी शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताएं, अर्थात वे आवश्यकताएं जिन्हें बाहरी जगत से ही खरीदना पड़ता है, को पूरा करने के लिए धन न होने के भय को समझा जा सकता है। योगी जन मृत्युंजय मृत्यु के भय पर विजय पाना की आवश्यकता की अवस्था तक पहुंच चुके हैं और इसीलिए उनमें धन के न होने का कोई भय नहीं होता है। हालांकि हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अन्य मनुष्यों के लिए प्रेम तथा अपनापन पाने, आत्मसम्मान और आत्म वास्तविकीकरण की तीसरी, चौथी और पांचवी अवस्था के लिए धन काम नहीं आता, क्योंकि वे तो भीतर से आती हैं। इसलिए एक सीमा से अधिक धन के न होने का भय होना अनुचित है। यौगिक वेल्थ, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की कमी शायद ही होती है। धन की यह कमी हमें तब मालूम होती है जब हमें आकर्षण की चीजें खरीदनी हो। धन और असुरक्षा। जब भी कोई मुझसे यह पूछता है कि उसे किस स्तर का कोर्स एकत्र कर लेना चाहिए ताकि वो रिटायर हो सके, उस व्यक्ति को मेरा यही जवाब होता है कि आप कभी रिटायर नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि वो संख्या धन की संख्या में सुरक्षा ढूंढ रहा है तो वो उसे कभी हासिल नहीं हो सकती। संख्या धन की प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन में हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। अमेरिका के संस्थापक सदस्यों में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिल्कुल सही कहा था कि धन ने अभी तक कभी भी इंसान को प्रसन्नता नहीं दी है और न ही देगा। इसकी प्रकृति ऐसी नहीं है कि वो खुशी उत्पन्न कर सके। आदमी के पास जितना धन होता है वो उससे और अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। धन शून्य को भरने की बजाय एक और शून्य उत्पन्न कर देता है। उपर्युक्त उदाहरण में स्थान पर सुरक्षा पढ़ें। चूंकि यह सत्य है कि खाने, कपड़े, घर आदि की हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। एक बार जब ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, धन हमारी किसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हाल ही में मैंने मीनाबेन और पुरुषोत्तम भाई का बहुत ही रोचक मामला देखा। यह दंपत्ति 40 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे। उनके 2 बेटे थे जिनके घर बस चुके थे और वे अलग रह रहे थे। कई वर्षों में दंपत्ति ने काफी मात्रा में धन संचय कर लिया था। उनके पास बहुत सुंदर आलीशान मकान, 4 कारें, यूएसए और भारत में संपत्ति और कई अन्य परिसंपत्तियां थी। लगभग 5 महीने पहले मीनाबेन को गंभीर रूप से लकवे का आघात हुआ। वे अब बिस्तर पर हैं। उस देश में उनके पास कोई अधिक सामाजिक सहायता नहीं है। पुरुषोत्तम भाई ने स्पष्ट किया कि हम हमेशा सोचते थे कि धन से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम सोचते थे कि धन की सहायता से हम वो सभी सेवाएं खरीदने में सक्षम हो पाएंगे जिसकी जरूरत हमें सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए होती है। इसलिए हमने कभी जीवन के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक संबंधों, समाज सेवा आदि की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचते थे कि धन से हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। हम गलत थे। अब हमें पछतावा होता है। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। अक्सर लोगों को हम ये कहते पाते हैं कि वे अपना कारोबार, अपनी नौकरी, व्यवसाय अथवा यहाँ तक कि व्यापार के परिवेश को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि वे उसी काम को रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वे सिस्टम के विरुद्ध गए तो उन्हें इससे बाहर कर दिया जाएगा। उनके पास धन नहीं होगा। उनकी सोच होती है कि हम धन के बिना क्या करेंगे। हालांकि ये सच है कि हमें भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है।
उससे अधिक धन हमें कुछ नहीं दे सकता है। सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दें। वास्तव में रहने सहने का स्तर जितना ऊंचा होगा, उससे उसे बनाए रखने के लिए हमें उतने ही अधिक धन की आवश्यकता होगी। आगे चलकर हम उसी जीवन यापन के स्तर के अभ्यस्त हो जाएंगे और जीवन यापन के उस स्तर को और अधिक बढ़ाने में सक्षम न हो पाने के प्रति हम चिंतित रहेंगे। इस तरह हम असुरक्षा की भावना महसूस करना आरंभ कर देते हैं और इसीलिए अधिक धन पाने की होड़ में हम लग जाते हैं। अंततः हम इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो असुरक्षा आनी आरंभ हो जाती है। ये कमी शारीरिक, सामाजिक अथवा भावनात्मक स्वास्थ्य की हो सकती है। धन कभी भी हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक इसकी सहायता से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। धन संबंधों को खरीदने में हमारी सहायता नहीं कर सकता है, न ही मानसिक शांति प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। यदि हमारे पास इनमें से किसी चीज की कमी होती है तो हमें उन्हें प्राप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय हम अधिक और अधिक धन प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं और अपनी अन्य कमियों का समाधान करने हेतु इस धन का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश इससे कोई मदद नहीं मिलती है। धन हमें कभी भी सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। यौगिक वेल्थ, धन की कमी के कारण असुरक्षा आती है। अधिक धन होने के कारण इसको खोने की असुरक्षा आती है। धन में सुरक्षा की खोज मत करें। धन और हीन भावनाएं। गुजराती में एक कहावत है, घरंडाમાં વાફથી અને सांधेले कपड़े शरमाणु नहीं। कभी भी बुजुर्ग, बीमार माता पिता और रफू किए हुए कपड़ों पर शर्म महसूस मत करो। आज के समय में हम पाते हैं कि लोग बिल्कुल इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। वे टांके लगे हुए कपड़ों को त्याग देते हैं। यदि लोगों के पास ब्रांडेड कपड़े नहीं होते हैं तो वे हीन भावना महसूस करने लगते हैं। हमने ये कहावत भी सुनी है, तामचो मारीने पान गाल लाल रखावो। यदि अपने गालों को लाल रखने के लिए हमें अपने आप को थप्पड़ भी मारना पड़े तो हमें ऐसा करना चाहिए। इसका अंतर्निहित अर्थ ये है कि यदि हमें लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम खुश और स्वस्थ हैं, अपने आप को थप्पड़ भी मारना पड़े तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। लोगों को प्रभावित करने के लिए हम इस हद तक भी चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे अंदर हीन भावना ले आती है? इसका जवाब यह है कि इस भौतिकवादी संसार में हमारे अंदर ये विश्वास बैठ चुका है कि इस समाज में हमारा महत्व हमारे द्वारा अपनाई गई जीवन शैली पर निर्भर करता है। कोई धनी परंतु साधारण जीवन शैली जीता है, हो सकता है कि उसे इस भौतिकवादी समाज में सम्मान न मिले। वास्तव में उस पर कंजूस होने का ठप्पा भी लगाया जा सकता है। एक इंसान के रूप में हम ये चाहते हैं कि समाज के ध्यानाकर्षण का हम पात्र बने। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज से जुड़े रहना चाहते हैं। हम इसके साथ एक होकर रहना चाहते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम समाज से मिलकर चलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के व्यक्त भोगवाद के कारण अपने प्रेम और विचारों का मेल करने की बजाय हम अपनी भौतिकवादी रूप, रंग और जायदाद आदि की बराबरी करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यदि हम अपने मन में अन्य लोगों को भौतिकवादी रूप से बराबरी नहीं कर पाते हैं तो हम हीन महसूस करने लगते हैं। भौतिकवादी को एक कभी भी खत्म न होने वाली दौड़ है। भौतिकवादी तो एक
कभी भी खत्म न होने वाली दौड़ है। आपके सामने हमेशा कोई न कोई व्यक्ति तो होगा ही जिसके पास ऐसी चीज होगी जो आधुनिक होगी। कभी उसके पास अंगूठी अनूठी चीज होगी, कभी उसके पास नई चीज होगी और कभी महंगी चीज होगी। ये तो एक चूहा दौड़ है। इस चूहा दौड़ का सबसे निराशाजनक तथ्य ये है कि यदि हम इस दौड़ में जीत भी जाते हैं तब भी हम चूहे ही रहेंगे। अन्य लोगों के साथ स्वयं की करने की बजाय हमें सभी व्यक्तियों को बिना शर्त प्रेम करना चाहिए। यदि हम प्रेम देते हैं तो हमें वही वापस प्राप्त होगा। यदि लोग आपसे प्रेम करते हैं तो उनके लिए अथवा हमारे लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, हम किस स्थान पर खाना खा रहे हैं और हमारे पास अपना क्या है। जहां हीन भावना तनाव को जन्म देती है, वहीं प्रेम से हमें शांति और धैर्य की प्राप्ति होती है। प्रेम की तो तुलना भी नहीं की जा सकती है क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता है। यदि किसी चीज की तुलना करना संभव नहीं हो तो उसमें न कोई श्रेष्ठ होता है और न कोई हीन। यहाँ कोई आत्महीनता की भावना नहीं होती। जो लोग हीन भावना महसूस करते हैं वे वास्तव में जिस भी प्रकार से रहते हैं उसमें अपने आप को तिरस्कारपूर्ण मान रहे होते हैं। निरपवाद रूप से उनमें अपने आप को लेकर शांति नहीं है। जब तक हम अपने आप को प्रेम नहीं करते तब तक किसी अन्य को प्रेम करना तो संभव ही नहीं है। आप जैसे भी हो अपने आप को प्रेम करना आरंभ कीजिए। भगवान ने हमें से प्रत्येक को अलग बनाया है, इसीलिए किसी और से तुलना करना संभव नहीं है। हमें से सभी के पास विभिन्न कौशल और विशेषताएं हैं जो हमारी प्रकृति का निर्माण करती है। इन कौशलों और विशेषताओं का प्रयोग समाज को प्रेम करने के लिए कीजिए, बिना शर्त प्रेम कीजिए। एक बार जब हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों से प्रेम करना आरंभ करते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं और उनके पास कौन सी चीजें हैं। हम उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। इसी प्रकार हम सभी के कुछ मित्र, रिश्तेदार और परिचित होते हैं जिनके साथ हमारे लंबे समय से संबंध होते हैं। ये लोग हमें हमारी संपत्ति या जायदाद से हमें नहीं परखते हैं। चाहे इनके पास आधुनिक अत्यधिक महंगी फैशनेबल चीजें हों, फिर भी हम इनके सामने कभी भी हीन महसूस नहीं करते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा एक ही संबंध है और वो है प्रेम का संबंध। हीन भावना पर काबू पाने के लिए स्वयं को प्रेम करें और समाज को बिना शर्त प्रेम दें। यदि आप वास्तविक अर्थों में बिना शर्त प्रेम करते हैं तो वही आपके पास वापस आएगा और आप कभी भी हीन महसूस नहीं करेंगे। यौगिक वेल्थ, धन अपने आप में किसी के लिए समस्या नहीं है। धन के कारण चिंता, भय और असुरक्षा का जन्म होता है। असली समस्या वही है। धन और अहम। मनुष्य के रूप में हम दूसरे मनुष्य पर आश्रित हैं। यही कारण है कि मनुष्य ने व्यवस्था बनाई। ये व्यवस्था धर्म, परिवार, विवाह, समुदाय अथवा समाज आदि की हो सकती है। इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पड़ती है। सभी लोगों में एक अन्य विशेषता भी होती है। ये विशेषता है दूसरों पर हावी होने की आदत की। हम सभी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं। यह हमारा अहम होता है जिसके कारण हम स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं। श्रेष्ठ महसूस करने से हम शक्तिशाली और
महत्वपूर्ण होने का अनुभव करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाते हैं और श्रेष्ठ तथा शक्तिशाली अनुभव करते हैं। अलग अलग समय पर हम श्रेष्ठ और शक्तिशाली अनुभव करने के लिए हम अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम शक्तिशाली अनुभव करने के लिए अपनी सूचना का प्रयोग करते हैं। हम उन चीजों के बारे में प्रयास और बातें करते हैं तथा चर्चा करते हैं। सामाजिक विषयों, जिन स्थानों पर हम घूम चुके हैं, किसी अन्य चीज के बारे में सूचना आदि जो हमारे आसपास के लोगों को शायद पता न हो। कुछ लोग धर्म का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग राजनीतिक क्षमता तथा कुछ लोग प्रभाव और संपर्कों का। हम भी अपने आप को उस ढंग से प्रदर्शित करते हैं जिससे कि हमें अहमियत मिल सके। श्रेष्ठ अनुभव करने का एक तरीका अहमियत प्राप्त करना होता है। अहमियत प्राप्त करने के लिए हम भौतिकवाद का भी प्रयोग करते हैं। ब्रांडेड सामान और सेवाओं का प्रयोग, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना, हालांकि हम उसकी सभी विशेषताओं का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं जो अहमियत प्राप्ति के वास्तविक तरीके होते हैं। अर्थव्यवस्था के उपभोक्तावादी और पूंजीवादी रूप में धन महत्ता प्राप्त करने का एक मूलभूत स्रोत है। हम सभी श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए आधुनिक और तथाकथित ब्रांडेड वस्तुओं और सेवाओं को पाने के इच्छुक होते हैं। इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमें लगता है कि धन से हम उन चीजों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे जो श्रेष्ठ अनुभव करवाएंगे और इससे हम खुशी का अनुभव करेंगे। उस समय हम अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं कि धन से हमें खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि अहम से कभी भी खुशियां प्राप्त नहीं हो सकती। अहम कभी भी शांत और स्थिर नहीं होता। तुलना से अहम उत्पन्न होता है जो अंततः अशांति और असंतोष पैदा करता है। इसलिए धन का प्रयोग करके महत्ता खरीदने और श्रेष्ठता पाने से हमें कभी भी प्रसन्नता और शांति नहीं मिल सकती। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो पिछले कई वर्षों की तुलना में हम अधिक धन कमा रहे हैं, हमारे पास अधिक आर्थिक आजादी है और फिर भी हम अधिक असंतुष्ट हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम सभी अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए जाने अनजाने में धन का प्रयोग कर रहे हैं और उपभोक्तावाद के जाल में फंसते जा रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने चर्चा की कि किस तरह मानव को सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। इस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए हम व्यवस्थाओं को बनाते हैं। व्यवस्था तभी चल सकती है जब उसके सदस्य समान हों। दूसरी तरफ हम अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण बनाना भी चाहते हैं। इस भावना में विरोधाभास है। एक ही समय में समानता अथवा समभाव और श्रेष्ठता कैसे व्याप्त रह सकती है? या तो हम अन्य लोगों के समान रहेंगे या फिर उनसे श्रेष्ठ। इस पहलू पर हमें व्यवहार का कुछ और भाग अधिक प्रकाश डालेगा। हम सभी वैसे कपड़े पहनना चाहते हैं जैसा कि सभी पहन रहे हैं। इसे प्रचलित वस्तु कहा जाता है। यहाँ पर हम अन्य लोगों के समान रहना चाहते हैं। दूसरी ओर हम ऐसा कुछ पहनना चाहते हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाए और हम दूसरों से अलग दिखें। जब हम किसी कार्य को दूसरों से कुछ अलग तरीके से करते हैं तो लोगों का ध्यान हमारी ओर जाता है और हमें अहमियत मिलती है। ऐसा संभव नहीं है कि आप अन्य व्यक्तियों के समान भी रह पाएं और फिर अन्यों से अलग भी हो जाएं। इस भिन्नता से हमें प्रसन्नता नहीं मिलती। धन अवश्य अर्जित करें और उसे खर्च भी करें, लेकिन उसे अपने अहम की संतुष्टि के लिए बिल्कुल भी खर्च
मत करें, बल्कि प्रेम देने के लिए खर्च करें। प्रेम से हमें शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों ने धन को खर्च करने के तरीकों के बारे में हमें जो सिखाया है और जिस प्रकार की जीवन शैली आज हम जी रहे हैं, जो कि फैशनेबल प्रतीत होती है, में एक मूलभूत अंतर है। हमारे धर्म ग्रंथ चाहते हैं कि हम अपने धन का प्रयोग समाज, प्रकृति आदि के हित के लिए करें। ऐसा करके हम असमानताओं को समाप्त कर रहे हैं और उसे खत्म करने के लिए पुल का कार्य कर रहे हैं। स्वयं पर व्यय करना श्रेष्ठ और शक्तिशाली अनुभव करना रिवाज बन चुका है। यदि हम अपने धन को अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार बताए तरीकों से व्यय करें तो हम शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसके विपरीत यदि हम फैशन का अनुसरण करते रहें तो इससे अशांति ही प्राप्त होगी। चुनाव आपको ही करना है। यौगिक वेल्थ, भौतिकवाद अपने आप में हानिकारक नहीं है। इसके कारण मन में उत्पन्न होने वाला अस्थायी उन्माद हानिकारक होता है। धन और ईर्ष्या। महाभारत के युद्ध के कारणों में से एक कारण ईर्ष्या की भावना भी थी। दुर्योधन पांडवों की भौतिकवादी धन संपत्ति, भव्य आलीशान महल और इंद्रप्रस्थ नगर देखने के बाद ईर्ष्या करने लगा। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन अथवा हस्तिनापुर के पास धन संपत्ति नहीं थी। काफी समय पहले एक टीवी विज्ञापन का प्रचार वाक्य था, पड़ोसी की जलन मालिक की शान। कंपनी का इससे यह आशय था कि यदि आपके पास ये टीवी होगी तो आपके पड़ोसी इससे ईर्ष्या करेंगे। इसका मतलब वो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। फलतः किसी में ईर्ष्या उत्पन्न करते हुए टीवी का मालिक बनकर अच्छा महसूस करना आनंद प्राप्त करने का एक परपीड़क उपाय अर्थात दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला तरीका है। ये मन की अवस्था को दर्शाता है। कोई व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बनना चाहता है। सभी किसी न किसी व्यक्ति से अधिक अमीर बनना चाहते हैं। किसी अन्य व्यक्ति से अधिक की चाह रखने की भावना का मूल कारण ईर्ष्या होती है। किसी अन्य व्यक्ति से अधिक की चाह रखने की भावना का मूल कारण ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या करने के दो प्रमुख दोष हैं। प्रथम तो यह कि इससे हमें कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। हर बार हम ईर्ष्या के फलस्वरूप भौतिकवादी संपत्ति तो हासिल करते हैं, परंतु शीघ्र ही हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो अधिक तरक्की कर गया है। उसके पास ज्यादा मूल्यवान चीजें और अधिक संपत्ति है। दूसरी समस्या यह है कि यह हमें स्वयं में नहीं रहने देगा। ऐसा इसलिए कि हम वस्तुओं या चीजों को अपनी पसंद या उनकी हमारे लिए उपयोगिता के कारण नहीं, बल्कि ईर्ष्या करने की वजह से खरीद रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति के पास ये सब संपत्ति है और हम उस व्यक्ति को पीछे छोड़ना चाहते हैं। उस व्यक्ति से बेहतर, बड़ा और संबंधित श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ चीज पाना चाहते हैं। आइए हम अपने घरों में नजर डालें। हमें कई ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इनमें से कुछ चीजें बहुत पुरानी और अप्रचलित हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कभी कभार ही प्रयोग होती होंगी। इन चीजों को इसलिए खरीदा गया होगा क्योंकि वे बाजार में उस समय आधुनिक अथवा तथाकथित रूप में प्रचलन में तथा सभी के पास हैं की श्रेणी की होंगी। हाल ही में मैं अपने बहुत ही प्रिय मित्र से बात कर रहा था। कुछ महीने पहले उसने एक कार खरीदी थी। हालांकि जिस कंपनी की कार उसने खरीदी थी वो काफी प्रख्यात कंपनी थी, लेकिन उसने जो मॉडल लिया था वो टॉप मॉडल नहीं था। तथाकथित वो टॉप रेंज मॉडल खरीदने में समर्थ था।
उसने ये देखा कि जो मॉडल उसने खरीदा है उसमें वे सभी विशेषताएं ही थी जिसकी उसे जरूरत थी। जब उसने कार खरीदी तो कुछ लोगों ने प्रतिकूल टिप्पणियां की। कुछ ने कहा कि मॉडल उच्च श्रेणी का नहीं है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि दूसरी कंपनियों के पास कार के अच्छे विकल्प थे। कुछ लोगों ने तो इस कार को चलाने पर उसका मजाक तक उड़ाया। उससे बात करते समय मुझे महसूस हुआ कि इनमें से किसी भी टिप्पणी का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे वैसी ही कार मिली थी जैसी उसे चाहिए थी। उसके दिमाग में ये बात स्पष्ट थी कि उसे कार की कंपनी और कार की विशेषताएं पसंद हैं। विचारों की स्पष्टता से यह तो सुनिश्चित हो गया कि वो वही चीज खरीद रहा था जो उसे पसंद थी। वो कार को ईर्ष्या अथवा तुलना की वजह से नहीं खरीद रहा था। बाद में उसने मुझे बताया कि वो सही में अपनी नई कार का आनंद उठा रहा है। वास्तव में उसे कार का मालिक होने का गर्व है और उस पर उन प्रतिकूल टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वह खरीदा जिसे वो तुलना अथवा ईर्ष्या के आधार पर नहीं बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से खरीदना चाहता था। ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। आप ईर्ष्या के कारण भौतिकवादी वस्तुओं को खरीद तो सकते हैं, परंतु उनसे आपको आंतरिक आनंद प्राप्त नहीं होगा। यौगिक वेल्थ, बिना किसी तुलना के भौतिक वस्तुओं का आनंद लें। इससे आपको शांति तथा धीरज मिलेगा। धन तथा शर्मिंदगी। कुछ वर्ष पहले टीवी पर बैंक का एक विज्ञापन आता था जिसमें यात्रा ऋण को बेचने का प्रयास किया गया था। इसमें एक पिता अपने पुत्र को बता रहा था कि चूंकि उसके पास उपयुक्त नौकरी नहीं है इसलिए इस साल हम छुट्टियां मनाने नहीं जा पाएंगे। पुत्र उदास हो जाता है। वो कहता है, ये तो बहुत शर्म की बात है। जब छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलेंगे तो मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा। ये सुनकर पिता तुरंत बैंक जाता है, यात्रा ऋण लेता है और परिवार को छुट्टियां मनाने ले जाता है। एक दिन मैंने दो पड़ोसियों ताराबेन और अस्मिताबेन के बीच रोचक बातचीत सुनी। अस्मिताबेन के बेटे का हाल ही में एक धनी परिवार की लड़की से रिश्ता हुआ था। वो ताराबेन को बता रही थी, मैंने अपने पति को कहा है कि वे सबके लिए नए कपड़े और अन्य सामान खरीद लें ताकि जब हम अपने समधी के घर जाएं तो हम उनके बराबर के लग सकें। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। पुराने फैशन वाले कपड़ों में उनके यहाँ जाने में कितनी शर्म आएगी। ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का नहीं है। पिछले सप्ताह मैं एक बड़े होटल में अपने एक मित्र के जन्मदिन समारोह में भाग लेने गया। वहां पर मैं एक दंपत्ति से मिला। वो भी मेरे मित्र थे। मैं उन्हें कई वर्षों से जानता था। वे बहुत दूर उपनगर में रहते हैं और उनके पास अपनी कार नहीं है। वे सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करते हैं। इस पार्टी में आने के लिए उन्होंने रास्ते का अधिकांश भाग स्थानीय बस से ही तय किया था। समारोह स्थल के पास पहुंचने के बाद वे बस से उतर गए और ऐसी टैक्सी ले ली। हालांकि बस होटल के बाहर ही रुकती थी। उनकी पत्नी ने बताया कि वे हमेशा ऐसा ही करते हैं ताकि लोग उनका मजाक न उड़ाएं। धन की कमी और सादी जीवन शैली शर्म का विषय क्यों होती हैं? क्या हम चाहते हैं कि लोग हमें इस बात से परखें कि हम छुट्टियों में कहाँ जाएं, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हमारे पास कौन सी कार है? यदि हम सच हैं तो यदि हमारे पास ये चीजें नहीं हो तो क्या हो जाएगा? क्या हम समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे या हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा? गांधी जी, मदर टेरेसा, दलाई लामा पर ध्यान दें। क्या वे आधुनिक कपड़े पहनते हैं? जब एक पिता अपने परिवार को पर्याप्त धन न होने के बावजूद केवल इसीलिए छुट्टियां मनाने के लिए ले जाता है कि उसका बेटा अपने दोस्तों के सामने शर्म महसूस न करे, तो वो अपने बेटे को क्या शिक्षा दे रहा है? अपने बच्चों की
विचारों को ढालने के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। एक तरफ तो हम बच्चों को सादा जीवन जीने के सिद्धांत सिखाते हैं और फिर उसके बाद हम स्वयं ही उसका पालन नहीं करते हैं। किसी ने सही कहा है, हमारे बच्चे वैसा ही करेंगे जैसा हम करते हैं, न कि जैसा हम उन्हें करने को कहते हैं। धन तथा शर्मिंदगी पर वापस आते हैं। मैं इसकी चरम सीमा का भी साक्षी रहा हूँ। कई बार लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करते हैं और दिल खोलकर अपनी जीवन शैली पर खर्च नहीं करते। हालांकि ऐसा करके वे खुले तौर पर ये प्रकट कर देते हैं कि वे साधारण लोग हैं। उनका ये नजरिया होता है कि हम भौतिकवाद में विश्वास नहीं रखते। अप्रत्यक्ष रूप से वे उन परिवारों को तुच्छ समझते हैं जिन्होंने ब्रांडेड कपड़ों, विदेशों में छुट्टियां मनाने और आधुनिक कारों का विकल्प चुना है। ये नजरिया भी गलत है। हमारी सरल जीवन शैली हमारे जीवन जीने का अहम हिस्सा होना चाहिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए या उन्हें ये बताने के लिए कि हम सरल जीवन यापन कर रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में हम बनावटी हो रहे हैं। यदि आप स्वयं में आत्मिक शांति के साथ रहना चाहते हैं तो वही बनिए जिसमें आप मन में विश्वास करते हैं। अपने जीवन जीने की शैली से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास न करें। आप जैसे भी हैं उसे कभी भी स्वीकार करने में शर्म महसूस न करें। यौगिक वेल्थ जीवन स्तर एक परिसंपत्ति या देयता हो सकती है। सादी जीवन शैली हमें मुश्किल समय में संभाल सकती है। जीवन जीने के उच्च स्तर के कारण हम अच्छे समय के दौरान धन की बचत नहीं कर पाएंगे। धन और धर्म। सुरेश भाई दोषी अपने मूल नगर में मंदिर के निर्माण हेतु दानकर्ताओं की सूची और उनके द्वारा दान की गई राशि को देख रहे थे। वो दान देने के इच्छुक थे, बशर्ते वहां उनका नाम संगमरमर के बड़े पत्थर पर अंकित किया जाए। आयोजक भी चतुर थे। वे पत्थर पर उनका नाम लिखवाने के लिए तैयार हो गए, पर शर्त ये थी कि वे मोटी राशि दान में दें। जब ये चर्चा चल रही थी, सुरेश भाई का फोन बजा। ये उनके छोटे बेटे को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक का फोन था। पिछले 3 महीनों से उनकी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं किया गया था। सुरेश भाई ने शिक्षक से बहुत ही रूखेपन से बात की। उनके बेटे को अंतिम परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त हुए थे। ट्यूशन शिक्षक ने निवेदन किया, मैंने बहुत मेहनत की है। पिछले वर्ष आपके बेटे को केवल उत्तीर्ण होने लायक ही अंक प्राप्त हुए थे, परंतु इस वर्ष उसने सुधार करते हुए कम से कम द्वितीय श्रेणी तो हासिल की है। द्वितीय श्रेणी तो हासिल की है। सुरेश भाई ने फोन काटने से पहले कहा, मुझे अगले सप्ताह फोन करना। वे मंदिर की समिति के लोगों से दोबारा बात करने लगे। वे जानना चाहते थे कि उनका अभिनंदन किस प्रकार किया जाएगा और क्या समुदाय की पत्रिका में लेख के साथ उनकी रंगीन फोटो भी छापी जाएगी। क्योंकि पुरातन समय से ही लोगों ने समाज में प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म स्थानों पर दान दिया और वहां के रीति रिवाजों अथवा दर्शन आदि के लिए लंबी पंक्तियों में खड़े हुए बिना ही विशेष तरहीज पाई। मूल रूप से हम पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने के लिए भगवान को भुगतान करते हैं। लोग भगवान को पाने के लिए धन का प्रयोग क्यों करते हैं? या क्या वे किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है, मने ए जोई हसबू वारंवार आवे छे, प्रभु तारा बनावेला आजे तने बनावे छे। ये तो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण है। भगवान जिन लोगों को आपने बनाया है वे अब आपको ही मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी तो काफी
आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में भगवान के लिए इस बात का महत्व है कि कौन उसके लिए सबसे पहले दर्शन के लिए आया अथवा विशेष पूजा करने के लिए सबसे पहले आया। क्या भगवान उसको अधिक आशीर्वाद देंगे अथवा ये वे लोग हैं जिन्हें आपने गलत कर्मों का हर्जाना देने के लिए अधिक आशीर्वाद की आवश्यकता है और वे भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। उस आम आदमी का क्या, जो त्योहार के दिनों में भगवान की एक छोटी सी झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है, वो भुगतान नहीं करता है, तो क्या उसे भगवान से मिलने वाला आशीर्वाद छोटा हो जाएगा? वास्तव में अधिकांश ये देखा गया है कि जो भक्तगण दूर दराज के स्थानों से आकर लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, भगवान के भजन गा रहे होते हैं, उनमें भगवान के लिए अगाध श्रद्धा, आस्था और भावना होती है। उनमें इन भावनाओं का प्रभाव उन लोगों के मुकाबले अधिक समय तक रहता है जो आते हैं और दर्शन करके जल्दी चले जाते हैं। ये एक विवादास्पद विषय है, यहाँ तक कि मेरे बहुत ही नज़दीकी दायरे के अंदर मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जिनके इस विषय पर अलग अलग विचार हैं। हम ऐसे उदाहरण भी जानते हैं जहाँ पर धार्मिक संगठनों द्वारा इस प्रकार से एकत्र किए जा रहे धन को समुदाय और समाज की भलाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे विद्यालय, अनाथालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम हैं जिन्हें प्राप्त किए दान से सहायता प्रदान की जाती है। क्या यह सही है या गलत, ये तो हमारे स्वयं पर निर्भर करता है। ये हमारे मन की बात होती है और इस वास्तविकता को भगवान और हमारे अतिरिक्त कोई भी नहीं जान पाएगा। यदि हम समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए अथवा किसी प्रकार का विशेष तरजीहपूर्ण व्यवहार पाने के लिए दान कर रहे हैं, तो हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। संभवतः हम अपने अहम का मर्दन करने के लिए धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। यदि हमें लगता है कि धार्मिक कृत्यों को करने के लिए अथवा दर्शन करने के लिए भुगतान करना भगवान को मानने का एकमात्र तरीका है, तो हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। चाहे हम व्यक्तिगत रूप से भगवान के स्थल पर विशेष तरहीज वाली पंक्ति में लगना स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु यदि विशेष तरहीज वाली पंक्ति में अपने बुजुर्गों के साथ उनकी मदद के लिए हैं, तो भी भगवान हमारी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। और यदि हम किसी धार्मिक कृत्य को किए जाने के लिए होने वाली नीलामी में भाग ले रहे हैं, क्योंकि एकत्रित होने वाली निधियों का प्रयोग विद्यालय के भवन का निर्माण करने के लिए किया जाएगा और हमें ये बात मालूम है कि हमारे नाम की उद्घोषणा नहीं की जाएगी और हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो ये एक महान कार्य है। आखिरकार ये सब तो भगवान और हमारे बीच की बात है। यदि हम वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि हम सच्ची भावना से धर्म का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, तो हमें अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर देखना चाहिए। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम सच्ची भावना से धर्म का पालन कर रहे हैं, अन्यथा हमें अपने दृष्टिकोण में सुधार लाने की आवश्यकता है। योगिक वेल्थ, यदि धन संपत्ति से मानसिक शांति मिलती है तो इसकी इच्छा रखो। यदि इससे चिंता बढ़ती है तो संतुलन की खोज करो। मानसिक स्वास्थ्य बहुमूल्य है। धन और अकेलापन। माइकल जैक्सन, एल्विस प्रेस्ले, व्हाइटनी ह्यूस्टन और गुरुदत्त में क्या चीज सामान्य थी? ये सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। इनके पास प्रसिद्धि, ताकत और धन था, और फिर भी इन सभी की मृत्यु गुमनामी और अकेलेपन में हुई। वास्तव में इनमें से अधिकांश ने तो आत्महत्या की थी। ऐसा क्यों हुआ था?
कि इन सभी के पास बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि होने के बाद भी इन्होंने आत्महत्या की। वे सब जीवन में इतने अकेले क्यों थे? हाल ही में मैंने मित्रता पर एक बहुत ही रोचक लेख पढ़ा। लेखक पाठकों से ये जानना चाह रहे थे कि क्या हमारे जीवन में एक भी हमारा मित्र ऐसा है जो हमें पूरी तरह जानने के बाद भी हमसे प्यार करता हो। एक व्यक्ति जो हमारी भावनाओं, कमजोरियों को पूरी तरह से समझता है और फिर भी बिना शर्त हमें स्वीकार करता है। यही व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि हम कभी भी अकेले ना हों और कभी भी आत्महत्या करने जैसा कठोर कदम न उठाएं। हमें अपने खाने, कपड़े और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है। हमारे स्वास्थ्य उपचार संबंधी लागतों को पूरा करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है, परंतु उससे भी अधिक मनुष्य को जिस चीज की जरूरत होती है वो है प्रेम, सौहार्द, सुरक्षा आदि। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि धन से हमें प्रेम अथवा सौहार्द का सुरक्षा मिल सके। प्रेम और सौहार्द के न मिलने पर हम अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऊपर बताए गए सभी व्यक्तित्वों के पास प्रसिद्धि, धन और ताकत थी। संसार उन्हें पहचानता था और उनका सम्मान करता था। उनके पास अद्वितीय प्रतिभाएं भी थी, परंतु उनके पास सच्चे मित्र अथवा रिश्तेदार अथवा सामाजिक भरोसा नहीं था। गांव का जीवन सादा होता है और वहां लोग प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनमें सौहार्द और प्रेम होता है। हम सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पढ़ा और देखा भी है। तारक मेहता स्तंभ लेखक और नाटककार द्वारा रचित उपन्यास। इस पर हिंदी टेलीविजन धारावाहिक भी बना हुआ है। इस धारावाहिक में परिवारों के पास अधिक धन अथवा प्रसिद्धि नहीं है। उनमें अपने मतभेद हैं, परंतु वे सभी प्रेम के आपसी संबंध के बंधन में बंधे हुए हैं। वे सभी प्रसन्न रहते हैं। पता नहीं क्यों हम भूल चुके हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी को प्रेम और सौहार्द की आवश्यकता होती है। हमें लगता है कि धन से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इसीलिए धन के पीछे भागते हैं। जब हमें धन मिल जाता है तो नाम और पहचान की आवश्यकता महसूस होती है और इसीलिए ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिससे कि हमें पहचान मिल सके। ऐसा करने के लिए हम भौतिकवाद की होड़ में लग जाते हैं। हम ऐसी चीजें पाना चाहते हैं जिससे कि हमें पहचान मिल सके, जैसे आधुनिक कपड़े, ब्रांडेड सामान आदि का प्रयोग करना। हालांकि इससे हम तुलना करने लगते हैं और अंततः हमें इससे दुख ही मिलता है। जब हमें समाज से प्रेम और सौहार्द की आवश्यकता होती है तो हम रिश्तों को खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। हम लोगों को महंगे उपहार देते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं और यहाँ तक कि उनके अहम का मर्दन भी करते हैं। केवल एक चीज होती है जो हम नहीं करते हैं, वे ये कि लोगों को उसी तरह से स्वीकार करना जिस प्रकार के वे हैं और उनसे प्रेम और सौहार्द प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। कई बार हम दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और अपनी इस आदत को सिद्ध करते हैं। हमारा अहम हमारे रास्ते में आता है। हम उनके सामने अच्छा दिखना चाहते हैं और इसीलिए इस प्रकार का बनावटी व्यवहार करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है, परंतु जब वो पूरी हो जाती है तो हमें प्रेम, सौहार्द आदि की आवश्यकता होती है। सच्चे प्रेम और सौहार्द के न होने पर अकेलापन आने लगता है। दुर्भाग्यवश जब तक हम धन को केवल हमारे खाने, कपड़े और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन नहीं मानते हैं, तब तक यह हमारे मन में इस दुर्गंध को पैदा करने की बुरी आदत बनाए रखेगा। इससे हमारे सामाजिक जीवन का विनाश हो रहा है।
यदि धन से अहंकार आता है तो उसके बाद तो अंत में अकेलापन आ ही जाएगा और ये अकेलापन हमें जीते जी खा जाएगा। यौगिक वेल्थ। मुश्किल से कमाए गए धन का आनंद उठाने के लिए आवश्यकता है कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और धन संपत्ति के बीच संतुलन हो। जीवन और कार्य के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बीटी हिंदी ऑडियो बुक। आपका दिन शुभ हो।